एआई 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 आप सुनते हो, राइट? बट एआई का प्रॉम्प्ट कैसे लिखोगे आप? लोग बोलते हैं क्या लिखोगे रिजल्ट दे, प्लस आपके मतलब का डिजायर्ड रिजल्ट, ये नहीं कुछ भी दे दे। तो इसलिए सबका प्रॉम्प्ट यहाँ अवेलेबल है। तो 90% टीचर को ऐसी पीपीटी चाहिए होती है कि उनका क्वेश्चन आ जाए, बगल में उनका लोगो लगकर आ जाए, तो वो Okay. यहाँ पे इजी रहता है। अभी व्हाइट बैकग्राउंड में बेसिक लग रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहीं पे जाके विद बैकग्राउंड पे क्लिक कर सकते हैं और एक अभी रिसेंट ऑप्शन और भी ऐड करने वाले हैं कि अपना बैकग्राउंड खुद ऐड कर दो। यानी आपने डिजिटल बोर्ड स्टूडियो सेटअप करवा लिया, अब आपको किसकी दिक्कत होती है? पीपीटी की, क्लियर हो गया। आपको एमसीक्यूज का होता है, वो क्लियर हो गया। इसके रिसेंट वाले में अब आपको कॉपी करके चैटजीपीटी जाने की जरूरत नहीं है, वहीं पे आप डालिए 10 जनरेट कर दो क्वेश्चन पेपर मेरे इसके लिए, अच्छा। वो खुद जनरेट कर देगा। अच्छा, खुद वाया जनरेट नहीं कर करने देगा, पड़ेगा। वाया वाया नहीं करना पड़ा। प्रोडक्ट्स में आएंगे, आप यहाँ पे एआई टूल्स पे क्लिक करेंगे और सीधा आप जंप कर जाएंगे। अभी कोई सब्सक्रिप्शन नहीं रखा है हमने, तो जब तक फ्री है तब तक आप यूज करें। वेलकम टू स्मार्ट इन्फोविजन यूनिवर्स, फ्री एआई प्लेटफॉर्म फॉर क्विज, एजुकेशनल पीपीटी, एमसीक्यू जनरेटर, बेस्ट फॉर क्रिएटर एंड एजुकेटर्स के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। फ्री क्यों बनाया गया है? कि हम सभी टीचर के लिए हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है? तो आप इसमें देखेंगे बहुत सारे एआई प्रॉम्प्ट्स और नई नई चीजें इसमें डेवलप हो रही हैं। इसका बहुत जल्द एप्लीकेशन भी आ जाएगा। बाकी आप इसको लॉगिन करने के लिए smartinfovision.com/ai/ पे जाके आप देख सकते हैं। आइए आकाश से पूछते हैं कि ये जो फ्री प्लेटफॉर्म है, कैसे एक एजुकेटर के लिए पीपीटी, एमसीक्यूज, सभी प्रकार के मटेरियल रेडी करके देता है एक चुटकी में। प्लीज एक बार बताइए आप। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये समझते हैं जो बड़ी कोचिंग होती है, छोटी कोचिंग जो बड़ी हो रही होती है ना, क्या क्या चीजें करनी पड़ती है एक कोचिंग में। तो सबसे पहले सर एक ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन कोचिंग का एग्जांपल लेते हैं। तो एक ऑफलाइन कोचिंग में वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग बच्चों को क्विजेस भी देते हैं इन दी फॉर्म ऑफ यू कैन से पेपर में दे रहे हैं, राइट, जहाँ पे सारे क्विजेस वगैरह हैं। अब एक जो ऑपरेटर वो रख रहे हैं वो क्या क्या काम करता है, मैं अभी गया था एक बड़े टीचर के यहाँ, राइट, तो उनके मैंने देखा, उनको अचीवमेंट दिखाई, वो बहुत खुश हुए थे चीज देख के। तो पहली चीज उनके सबसे बड़ा इशू क्या था, उनके ऑपरेटर को एक क्विज़ के लिए पूरा पेपर बनाना पड़ रहा है, जो वो अपने क्लासरूम में हर एक बच्चों को देंगे कि घर से लाओ सॉल्व करके। ठीक है, उन्होंने बना लिया। फिर उसी क्वेश्चन को पीपीटी बना के भी टीचर को देनी पड़ रही है। फिर वही सारा उठा के उन्हें अपने ऐप में डालना पड़ रहा है। ये सारा काम मैनुअली हो रहा है, वो एक ही चीज को 3 बार राइट कर रहा है। ठीक है, ठीक है। और या अब उनने क्या जुगाड़ लगाया, उन्हें स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट कर दिया, क्वालिटी लॉस होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, प्लस फिर भी अब ये पीपीटी का अच्छा, अब उनको ये चीज कब मैंने बताई थी, मैं आदित्य रंजन सर गया था, तो उन्हीं ने बताया सबसे बढ़िया टूल था। अब उनके अपने पीडीएफ इस पे ओपन किया, तो मैंने बोला सर ऐसे मत करो, इसमें ब्लर हो जाएगी आपकी। वो नोट 3 पे ओपन कर रहे थे, तो मैंने इस टूल पे किया, उन्होंने 4K में कन्वर्ट करके दिखाया। उन्होंने सर ये तो बहुत बढ़िया चीज है। यहाँ 4K में कन्वर्ट होता है? हाँ, क्योंकि अभी तक क्या था, उनको पता भी नहीं था 4K में कन्वर्ट भी करनी पड़ती है। बेचारे ब्लर पीपीटी से पढ़ा रहे थे उस टाइम पे भी। अच्छा, अभी भी बहुत सारे टीचर्स नोट 3 अगर यूज करते हैं तो ब्लर पीपीटी या पीडीएफ हो जाता है जब हम उसमें इंपोर्ट करते हैं क्वालिटी। ठीक है, तो वो भी वही बोलते, उन्होंने एक बात ही बोली थी, यार आपका कैमरा ही 4K नहीं है, आप बोर्ड को ही 4K बना रहे हो रियल में। ओके, देखा जाए तो इतने बड़े एजुकेटर अगर आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि हाँ वो मतलब का, तो ये यही प्लेटफॉर्म है। यस, यही प्लेटफॉर्म है। तो स्टार्ट करते हैं गेट स्टार्टेड से। ठीक है, सबसे पहले होता है बल्क टेस्ट बनाना, कि यार मेरा एक प्लेटफॉर्म है, चाहे किसी से भी मैंने बनवा रखा हो, किसी भी ऐप मेकर से, तो उसमें बल्क का एक फॉर्मेट होता है। अब वो फॉर्मेट में आपको दिखाऊंगा कैसा होता है, तो आपको पता चलेगा कि लेट्स से मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। अब ये देखिए, ये बहुत इजी नहीं है, कोई टीचर इस फॉर्मेट में अपने क्वेश्चन नहीं बना पाएगा। क्वेश्चन लिखे, फिर 4 ऑप्शन, फिर करेक्ट इनकरेक्ट करे, राइट। अच्छा, यही फॉर्मेट चाहिए होता है एप्लीकेशन वालों को। अच्छा। अपने सारे बल्क में अपलोड करने के लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल है। एक्सेल होता तो फिर भी चलो इजी होता, बट इसमें तो नाम को, ये कोई एआई टूल नहीं बना सकता। अब चैट जीपीटी बोले इस फॉर्मेट में चाहिए, वो नहीं बना पाएगा वर्ड के ऊपर। उसको वो चैट में दे सकता है, इस फॉर्मेट में नहीं दे पाएगा। अच्छा, समझ गया। ठीक है, और कोई टूल आज तक अवेलेबल भी नहीं है पूरे मार्केट में। ठीक है, 90% टीचर्स का कैसे उनके पास क्विज़ेस होते हैं इस फॉर्मेट में, ये एक क्वेश्चन है, 4 उनके ऑप्शंस हैं, राइट। हाँ, या फिर जिस भी फॉर्मेट में होते हो, कोई मैटर नहीं करता, आपको बस कुछ नहीं करना। ठीक है, आपके पास पीडीएफ अवेलेबल है, उस पीडीएफ को लो, चैट जीपीटी को दे दो, मेरा ये ऊपर में प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, कॉपी कर लो, कॉपी हो जाएगा। ये प्रॉम्प्ट भी वहीं पे डाल देना, वो अपने आप उस पीडीएफ में से सारे क्वेश्चन निकालेगा और इस तरीके का फॉर्मेट क्रिएट कर देगा। ये फॉर्मेट कुछ नहीं है, बस मैंने क्वेश्चन में क्यू लिखा हुआ है और ऑप्शन के आगे ओ, आंसर के आगे ए लिखा है, इतना सा काम करा है बस मैंने। और आप खुद लिख लो, ऐसे लिख दो, बहुत सिंपल है। आपने सारे यहाँ पे क्वेश्चंस लिख दिए, जनरेट वर्ड पे करोगे, मेरा खुद ही बना देगा।
उस फॉर्मेट में जिसमें आपके ऐप में चाहिए। ओके, एक ही बार में 20, 50, 100 क्वेश्चन आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, ठीक अब है, ठीक है। ये टीचर बच्चा क्या कर रहा है, उनका जो ऑपरेटर होता है मैन्युअली सारी चीजें कर रहा है, ठीक है, टाइम भी जा रहा है, प्लस उनको एक पर्सन चाहिए जो ये वर्ड में करके दे, तब जाके वो अपलोड करेंगे। वो अपलोड कर देंगे वर्ड में नहीं, वो क्या है स्क्रीनशॉट लगा ऐड करने लगे थे। ये बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। उन्होंने जब चीज देखी उनको तो मतलब 2 बार जो समझाना पड़ा। ओके, ग्रेट, इतना अच्छा लगा। ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए इसी के ऊपर मुझे पीपीटी भी चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। सेम कुछ भी नहीं करना, इसी को लाओ, मैं यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देता हूँ, सेम ही क्वेश्चन को। यहाँ से मैं अपनी फॉर्मेटिंग चेक कर सकता हूँ कि मुझे बैकग्राउंड कलर व्हाइट रखना है, फॉन्ट का कलर ब्लैक रखना है, कितना बड़ा फॉन्ट का साइज रखना है। फिर जनरेट वर्ड पे क्लिक करूंगा और ये मेरा जो फाइल है जनरेट कर। क्या बात कर रहे हो, मतलब यहीं से पीपीटी बना देगा वो? पीपीटी बना दी। और टीचर को ऐसी पीपीटी चाहिए थी, ऐसी पीपीटी। मैं भी कैनवा पे था, तो कैनवा ने भी एआई टूल लॉन्च किया है। हाँ। मैंने एक प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे पीपीटी चाहिए इस फॉर्मेट में चाहिए। हाँ। ये क्वेश्चन हो, 4 ऑप्शन, उसका आंसर, या आंसर मत भी दो। वो नहीं दे पाया। इसलिए वो कॉर्पोरेट पीपीटी दे रहा था। मैंने जब चैट जीपीटी पे डाला कि मुझे प्रॉम्प्ट लिखो जिससे मैं नॉर्मल पीपीटी निकाल पाऊँ, तो उसने नहीं हो सकता क्योंकि वो डिजाइन ही हुआ है कॉर्पोरेट पीपीटी के लिए। तो अभी तक और एजुकेशन में डिजिटल बोर्ड पे इस टाइप की पीपीटी चाहिए होती है, इस तरह की पीपीटी। और 90% टीचर को ऐसी पीपीटी चाहिए होती है कि उनका क्वेश्चन आ जाए, बगल में उनका लोगो लग कर आ जाए, तो वो यहाँ पे इजी रहता है। अभी व्हाइट बैकग्राउंड में बेसिक लग रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहीं पे जाके विद बैकग्राउंड पे क्लिक कर सकते हैं। और एक अभी रिसेंट ऑप्शन और भी ऐड करने वाले हैं कि अपना बैकग्राउंड खुद ऐड कर दो। जो बैकग्राउंड वाटरमार्क लगा दो, ये लगा दो, जैसा आपको चाहिए वैसा कर लो। मैं फॉन्ट कलर व्हाइट कर देता हूँ, जनरेट करते हैं वर्ड फाइल, पीडीएफ अपना पीपीटी फाइल। अच्छा, देख रहा हूँ तुरंत ये हो रहा है, सब कुछ स्पीड बहुत अच्छी है। हिंदी, इंग्लिश सब और मैथ, साइंस सबको सपोर्ट करता है। तो ऐसा नहीं है a स्क्वायर लिखा है स्क्वायर को नहीं पकड़ेगा। अच्छा, सब लेगा, या हिंदी है तो सबको लेगा ये। अच्छा, मैंने सब पे टेस्ट किया है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो ये सॉल्व हो रही है, छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। राइट। तो ये इसने पूरा बढ़िया से एकदम उसमें जनरेट कर दिया। आपका लोगो भी लोगो की जगह आ गया और ये सारे क्वेश्चन ऑप्शंस आपके आ गए हैं। यहाँ पे वो जो अगर मैंने देखूं तो यहाँ पे देखिए मैंने ना ब्रैकेट में लिखा हुआ था, ठीक है, ब्रैकेट में क्वेश्चन क्यू है, बट वेयर इज यहाँ पे प्रॉपर वो क्यू हटा दिया, ए वगैरह सब हटा दिया, प्रॉपर लाइनअप दिए हैं चीजें करके। ये हो गए 2 चीजें। अब तीसरा इशू क्या आता था, ये जो पीडीएफ है जब मैं इसको ओपन करूंगा नोट 3 में तो ब्लर कर देगा, थोड़ी क्वालिटी लॉस करता है। तो यहाँ पे जाओ, पीडीएफ को 4K में कन्वर्ट कर लो। कितना भी बड़े अपनी पीडीएफ फाइल हो, यहाँ अपलोड करो, ये खुद से 4K में कन्वर्ट करके दे देगा। फिर अगर आप अपने ओपन करोगे, ये पीडीएफ कोई भी हो, कोई पीडीएफ हो, मतलब बस पोर्ट्रेट में हो और लैंडस्केप में, यानी कि इस तरीके से हो जो लंबी लंबी होती है। अच्छा, क्योंकि 4K साइज यही होता है, 3840। इमेज बनाएगा, पीपीटी बनाएगा, पीपीटी बनाएगा, उसी पीडीएफ में ही देगा। अच्छा, 4K पीपीटी बनाएगा। हाँ, उसी में। जैसे मान लीजिए अगर ये तो खैर बहुत छोटा टेक्स्ट होता है, इतना कंपैरेटिवली नहीं पता चलेगा, पर इसको कराना चाहो इसको भी करा सकते हैं आप। तो ये एक बहुत बड़ा इशू सॉल्व करता है। नहीं तो इससे पहले क्या हो रहा था, हर एक एजुकेटर को जिसने मान लीजिए पीपीटी बना ली अपनी, तो उनको फॉर्मेटिंग चेंज करनी पड़ रही है। यदि फॉर्मेटिंग वो चेंज करेंगे तो जो टेक्स्ट उन्होंने लेट से ऊपर लिखा है वो नीचे आ गया, या इमेज इधर उधर हो गई, पहला इशू। दूसरा इशू कि उनको शुरू से अपने डिजाइन को बताना पड़ रहा है कि इसको 4K में बनाना। जिनको पता है ठीक है, जिनको पता ही नहीं है उनकी बेकार होगी। जिन्होंने ऑलरेडी कंटेंट बना लिया, कोई टूल अवेलेबल नहीं है टिल नाउ आज तक में भी इसके अलावा जो पीडीएफ को 4K में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ फ्री में। पेड में भी आई डोंट नो कोई होगा तो मुझे तो नहीं मिला था। ठीक है। फिर आया ए प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी, क्योंकि सबसे ज्यादा ना इंपॉर्टेंट होता है टीचर के लिए ना प्रॉम्प्ट डालना। जो मैंने तब बनाया था जब मैं कोर्स बना रहा था अबाउट कि कैसे ना कैनवा के थ्रू मल्टीपल चीजें करवा सकते हो। कि लेट से आपको अपना थंबनेल जनरेट कराना, क्योंकि कैनवा ने अपना रिसेंटली एआई लॉन्च किया, बहुत अच्छा एआई है डिजाइन के लिए, प्रोग्रामर्स भी यूज कर रहे हैं। वेयर वहाँ थंबनेल जनरेट करना है, पीपीटी बनानी है, पीडीएफ बनाना है, कैटलॉग बनाना है, या फिर अपने बच्चों के लिए कुछ आपको बैनर बनाने स्कूल के लिए प्रिंट करवाने के लिए, या कोचिंग का कुछ आपको ऐड वगैरह बनाना, तो बहुत अच्छा बना सकते हो। तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था प्रॉम्प्ट डालना। अब मैं एक वीडियो में 10 मिनट की कोई प्रॉम्प्ट नहीं सिखा सकता था कैसे से बना के डालो। मैंने सर्च करा कि यार एजुकेशन में कोई एक प्लेटफॉर्म मिल जाए प्रॉम्प्ट्स हो, क्योंकि क्रोम के एक्सटेंशंस आते हैं फॉर बिजनेसेस, फॉर प्रोग्रामिंग, कि आप वहां से बने बनाए प्रॉम्प्ट है कॉपी पेस्ट करो, अपने प्रॉब्लम डाल के वो बना देगा। ठीक है। एजुकेशन में कोई नहीं था। फिर मैंने खुद ने बैठ के सिर्फ एजुकेशन किया, और सारे के सारे एजुकेशन किया। अगर मैं कंटेंट राइटिंग ओपन करूँ, कंटेंट राइटिंग एजुकेशन में कहाँ काम में आएगी, तो वो है डिजिटल मार्केटिंग। अगर मैं ओपन करूंगा, कोडिंग भी ओपन करूंगा, तो सिर्फ एजुकेशन की होगी कि इंटरेक्टिव क्विज जनरेट कर दो, कोड एक्सप्लेन कर दो, इस तरीके से। रेलवे के लिए इसमें ये है कि डेटा साइंस के ऊपर है, नीट मतलब कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स तीनों के अवेलेबल है इसके अंदर। अच्छा। इन 3 कैटेगरीज के अलावा होती है ट्रेडिंग, उसके लिए अवेलेबल है, एस्ट्रोलॉजी उसके लिए भी अवेलेबल है। सारे कंपटीशन एग्जाम, सारे आईआईटी जेईई एग्जाम्स, सबके लिए यहाँ पे आपके प्रॉम्प्ट के जो
मेन टॉपिक्स हैं वो अवेलेबल है, फिर इसके अंदर सारे प्रॉम्प्ट्स अवेलेबल हैं। तो क्या इसमें प्रॉम्प्ट्स और भी अपडेट होते रहेंगे? अपडेट होते रहेंगे, जैसे जैसे कैटेगरीज बढ़ती रहेंगी प्रॉम्प्ट्स भी और ऐड होते रहेंगे। अच्छा, इंग्लिश का है, मैथ्स का है, रीजनिंग का है, एप्टीट्यूड का है, अभी हम ये पॉलिटिकल कंपटीशन वाले सेक्शन में, तो सारे कंपटीशन जितने भी होंगे वो आ गए यहाँ पे। फिर ये अच्छा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के आ गए, साइंस अच्छा। वालों के लिए, देन फिर अकाउंट्स वालों का, देन फिर उसके ऊपर आर्ट्स वाला क्या होगा। अच्छा, तो ये सारा का सारा यहाँ पे तो अवेलेबल है। ये यानी कि अगर हिंदी ग्रामर भी है, यानी कि यहाँ से इस पे अगर हमने कॉपी किया, कॉपी किया, कॉपी हो गया हो गया। आपका। ठीक है, अपना अब क्या करना है? चैट जीपीटी पे आप जाइए, हाँ, यहाँ पे जाके अपना उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए। अब इसने अच्छा। यहाँ पे मैंने मेरी मातृभूमि डाला हुआ है, यहाँ पे अपना कुछ भी डाल सकते हो इस जगह पे जाके। हाँ 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 हाँ, तो उसने उसका पूरा अनुच्छेद लिख के यहाँ पे दे दिया आपको। सोचिए चीज का कि कितना इजी है कि आप पढ़ाने जा रहे हो, डिजिटल बोर्ड आपके पास है और स्मार्ट इन्फोविजन के एआई टूल पे गए आप। अभी तो ये फ्री है, ठीक है, ये बाद में पेड हो सकता है क्योंकि अभी इसमें काम चल रहा है आपके फीडबैक के ऊपर, पर जब तक फ्री है तब तक आप इसको अच्छे से यूज़ करिए। और जब पेड होगा, जो हमारे अपने क्लाइंट हैं उनके लिए तो हमेशा ये कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, बट जो नहीं है, जो हमसे परचेज करना चाहेंगे फ्यूचर में हम देंगे, बट अभी फ्री है सबके लिए। तो अभी जितना यूज़ कर सकते हैं यूज़ करिए। और आपको और आपकी जो बर्निंग प्रॉब्लम है, क्या इसमें हम ऑटोमेटिक थंबनेल जनरेटर भी लेके आ रहे हैं? हाँ, अभी हम 3 चीज लेकर आ रहे हैं। हाँ। एक तो थंबनेल वाला, एक अपना सर्टिफिकेट जनरेटर कि कोई भी टीचर अपना सर्टिफिकेट जनरेट कर पाए। तीसरा इसी के अंदर होगा कि ओकेजनल, मतलब लेट से कुछ ओकेजन कंफर्म है इंडिया में, दिवाली, होली, रंगोली से जितने भी हैं, इसके 3 तरीके टेम्पलेट्स। टीचर जाए, कोचिंग का नाम वगैरह चेंज करेंगे, उनका बन के रेडी, सिंपल। अच्छा, ठीक है। उनका जब वो लॉगिन करते तभी वो पूछ लिया जाता है, तो वो अपना बस डाउनलोड करके अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं। ओके, इस तरीके से। तो उन्हें कैनवा ओपन नहीं करना, किसी डिजाइनर को हायर नहीं करना, उनका एक ऐप है, बस खोला, डाउनलोड करा और लगा दिया स्टेटस पे। तो आप समझिए कितनी बर्निंग प्रॉब्लम और गैप को टीम काम कर रही है। आज मैंने डेमो देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। यानी आपने डिजिटल बोर्ड स्टूडियो सेटअप करवा लिया, अब आपको किसकी दिक्कत होती है? पीपीटी की, क्लियर हो गया। आपको एमसीक्यूज का होता है, वो क्लियर हो गया। इसके रिसेंट वाले में अब आपको कॉपी करके चैट जीपीटी जाने की जरूरत नहीं है, वहीं पे आप डालिए 10 जनरेट कर दो क्वेश्चन पेपर मेरे, इसके लिए वो खुद जनरेट कर देगा। अच्छा, खुद जनरेट कर देगा, वाया नहीं करना पड़ा। तो आप सोचिए कि कितनी चीज़ों को इजी किया जा रहा है। अब चाहे मैथ्स, मान लीजिए कोई टॉपिक है, बायो का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, हिंदी का, इंग्लिश का, ठीक है। अब जैसे एआई आप सुनते हो, राइट, बट एआई का प्रॉम्प्ट कैसे लिखोगे आप? लोग बोलते हैं क्या लिखूं कि रिजल्ट दे, प्लस आपके मतलब का डिजायर्ड रिजल्ट, ये नहीं कुछ भी दे दे। तो इसलिए सबका प्रॉम्प्ट यहाँ अवेलेबल है कि आप कॉपी करिए, डालिए, ठीक है। और अच्छा, अब इसको अगर कॉपी करके डिजिटल बोर्ड पे लेके आना है तो कैसे करेंगे? मान लीजिए यही है मेरा, जिसको मैं पढ़ाने वाला हूं, मेरे पास हाँ। नोट 3 सॉफ्टवेयर खुला हुआ भी है। हाँ। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, इसमें जाऊंगा, गया और मेरी मातृभूमि का अनुच्छेद, वैसे मैंने पूरा ही कॉपी कर लिया है, ये रहा, मान लो। हाँ, मैं उसको डिलीट मार के दोबारा आगे ले लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने। हाँ, सिंपली, और इसको टिक करके अपने मेन बोर्ड पर आ गए। बैकग्राउंड में मैं सिंपली एक काम कर दूंगा, यहाँ कलर पिकर से यहाँ एक कलर पिक करके सबमिट कर दूंगा। अब अच्छा, इसमें ये ऑप्शन है क्या, कलर पिक करके आप ले सकते हो? सोचो आप, तो मतलब यही लिखने के लिए आप कंटेंट राइटर को कितना पैसा देते थे? आप सोचिए कितना पैसा आप दे रहे थे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चीजों को समझें, और जब आप चीजों को समझेंगे, करेंगे, आपके लिए स्मार्ट इन्फोविजन हमेशा अवेलेबल है। और क्या क्या नया करने वाले ये बता दो आप। नेक्स्ट ना, अब जब बच्चे होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो व्हाट इफ यार उन्हें सही अपना सिलेक्शन लिया है नहीं लिया, उन्हें कॉमर्स लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए, या फिर उसके बाद उन्हें क्या करना चाहिए? एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसमें मोस्टली टेस्ट है ना वो पेड है, ठीक है। तो हम इसी में ऐड कर रहे हैं कि जहाँ पे टीचर्स अपने बच्चे का टेस्ट ले सकते हैं कि क्या इसके अंदर इनबिल्ट टैलेंट है फ्रॉम द गॉड। मतलब जैसे आपने सुना होगा बेसिक लेवल पे ना 3 तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि ये बच्चा विजुअल से पढ़ रहा है, ऑडिटरी है या किनेस्थेटिक है, राइट। ये हो गया 3 लेवल पे जो 8 से लेकर आप 12 तक के बच्चे पे ट्राई आउट कर सकते हो, इसलिए 10 तक पे कर सकते हो। उसके ऊपर होता है कि लेट से अगर वो ऑडिट, मान लीजिए विजनरी है, वो देख के समझ रहा है चीजों को, तो देख के क्या चीज समझ रहा है? वो डेटा को देख के समझ रहा है, उसको डेटा देखने में मजा आ रहा है, या फिर उसको विजुअल्स देख के चीजें समझ में आ रही हैं। तो अपना बच्चा चेक कर सकता है कि उसको नेक्स्ट फील्ड में क्या जाना है।
उसको लेट्स से साइंस पसंद है तो साइंस में किस में डेटा एनालिसिस में जाना है, उसे साइंस में उसे लेट्स से रॉकेट साइंस में जाना है, मतलब उसे बनाना है, यानी कि इंजीनियरिंग में जाना है मोस्टली, या कोडिंग के अंदर जाना चाहिए, तो वो ये सब कुछ चेकआउट कर सकते हैं एक बेसिक लेवल पे। फिर उसके बाद वो प्रॉपर एक टेस्ट लेके अपना आगे बढ़ना चाहिए तो DMIT वगैरह करा के वो प्रॉपर ले सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी हम ऐसे चीजों को एड ऑन कर रहे हैं चीजों को। हाँ, तो इससे टीचर को एक एज मिल जाएगा कि वो बच्चे को एक ऐसी चीज प्रोवाइड करा रहे हैं जो शायद कोई दूसरा उन्हें प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है, तो बच्चे ज्यादा टीचर्स के पास जा पाएंगे और टीचर बच्चों की ज्यादा हेल्प कर पाएंगे। ओके, साउंड्स ग्रेट। सो ये है वेबसाइट, जिस वेबसाइट पे आप जाके ये अगर आपको फ्री में एक्सपीरियंस करना है तो यहाँ कहाँ आएगा? प्रोडक्ट्स में आएंगे, आप यहाँ पे AI टूल्स पे क्लिक करेंगे और सीधा आप जंप कर जाएंगे। अभी कोई सब्सक्रिप्शन नहीं रखा है हमने, तो जब तक फ्री है तब तक आप यूज़ करें और अपना फीडबैक आप ज़रूर दें कि आपको कैसा लगा, कैसे नहीं लगा और क्या चाहिए आपको ये भी बता दें। बाकी स्मार्ट इन्फोविजन एंड टू एंड पूरा सर्विसेज देता है, स्टूडियो सेटअप करना, आपके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना। यहाँ यार एक लैंडिंग पेज का दो, मान लो कोई टीचर अपना लैंडिंग पेज बनाना चाहते हैं, इंट्रो मतलब कहीं भेजने के लिए, तो वो अपना कुछ प्रॉम्प्ट दो कि टीचर अपना नाम लिखे, अपने कोचिंग का नाम लिखे, अपना एक्सपीरियंस लिखे और वो लैंडिंग पेज बना के दे दे। पॉसिबल है? पॉसिबल है। तो इस पे काम करो। मतलब मान लो उनका बायो, एक डिजिटल विजिटिंग कार्ड रखो, उनको विजिटिंग कार्ड बनाना है तो वो यूट्यूब का लिंक डाल दें, इंस्टा का लिंक डाल दें, ट्विटर का लिंक डाल दें, जो भी लिंक उनके हैं सारे लिंक डाल दें, एक उनका डिजिटल विजिटिंग कार्ड बन जाए जहां वो शेयर करे तो क्लिकेबल हो। मतलब टीचर के लिए जितना ज्यादा हम कर पाए उतना ज्यादा कर दे, सो दैट कि वो उनका डिजिटल बोर्ड ले जाने के बाद इतना पैसा ना लगे। नहीं, इजी कर सकते हैं कि उनका एक डिजिटल प्रोफाइल बन जाएगी जहाँ बच्चे को स्कैन करना है, QR कोड स्कैन करा बच्चे ने किसी ने भी कहीं पर भी, तो उनका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सर का यूट्यूब क्या है, ऐप क्या है, टेलीग्राम क्या है। किसी को अपना अबाउट बनाना है कि किसी को कुछ बनाना है, सो दैट कि वो यहीं पे कर ले। बाकी स्मार्ट इन्फोविजन कितने सारे एक्सपीरियंस सेंटर हैं जहां आप जाके ऑफलाइन डेमो ले सकते हैं, डिजिटल बोर्ड के लिए, स्टूडियो के लिए, माइक्रोफोन के लिए। अभी आप जिस माइक्रोफोन से सुन रहे हैं ये बेंचमार्क का, ये देखिए ये है बटन माइक्रोफोन। आकाश की भी आवाज़ सुन रहे थे, मेरी भी आवाज़ सुन रहे थे। और अभी जो आप जूमिंग क्वालिटी देख रहे हैं ये बेंचमार्क 4K PTZ कैमरे का है। तो आप देखिए ये दोनों भाई हैं और एक भाई को कितने अच्छे से ये देखो क्लियर कर दिया क्लियर ना? हाँ सर, राइट। तो यानी कि आप इसको कहीं पर भी, और अच्छी बात ये है कि ये देखिए निकल गया ऐसे ये। अच्छा, एक बार मैंने क्लिक किया तो ये रेड आने का मतलब क्या है? ये नॉइज कैंसिल कर रहा है, ठीक है। और एक बार और क्लिक किया तो नॉर्मल हो गया। इसको आप फ़ोन से कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छी बात है इसमें चुंबक है, ये देखिए ये मेरे ये जो है ये क्लिप है, आप देखिए ये है क्लिप, ये देखिए क्लिप है। यानी कि अगर आप टी-शर्ट पहन रहे हो या शर्ट पहन रहे हो जहाँ कुछ हुक करने के लिए नहीं है, और ये किसी मेटल पे भी लग जाएगा, जैसे मान लो कोई मेटल है वहाँ चिपका दिया उस पर लग जाएगा। प्लस एक क्लिप भी है, मान लीजिए आपने क्लिप लगा दिया, जैसे ये है, मैं इसको मैं अगर ऐसे क्लिप करता हूँ तो भी यहाँ पे आके चिपक जाएगा। सो एक परफेक्ट सॉल्यूशन है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी आप इस AI टूल को अच्छे से यूज़ करिए, आगे बढ़िए। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।